Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to continue our series of computer networks that is CS 610 और आज जो है वो हमने लेक्चर नंबर सेवन जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 7 में बेसिकली हमने बात करनी है लैन टेक्नोलॉजी की और फिर उसमें फर्दर ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या प्रिंसिपल वो यूज़ करता है, उसको कैसे यूज़ करता है और इस तरह, और इसके अलावा कुछ टोपोलॉजीज़ जो हैं वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, so stay tuned till the end of the video, and if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. so सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपका सबसे जो पहली लाइन है वो आपके MCQs में बार बार रिपीट होती है कि जो लैंस की ग्रोथ है वो 1960s में स्टार्ट हुई और अर्ली 1970 में। ये MCQs में अक्सर आपसे पूछ लेते होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि जो लैन टेक्नोलॉजी है उसको ग्रो करने का क्या मकसद था, तो अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में हमने कहा था कि अगर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही थी तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बढ़ाते थे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ कनेक्शंस या नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन चैनल्स को इंक्रीज़ करना पड़ रहा था। तो उस सब से बचने के लिए, उस कॉस्ट से बचने के लिए लैन टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्कवर की गई। देखें, अब हर लैन जो है वो सिंगल शेयर्ड मीडियम यूज़ करता है। क्या होता है कि एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है और उसको सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक एक करके यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो मेन थीम है कि लैन की जो है वो ज़रूरत इसलिए पड़ी। ठीक है, तो लैन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं। कैसे कि नंबर ऑफ़ कनेक्शंस जब कम हो गए तो जाहिर सी बात है कि कम कम्युनिकेशन चैनल्स लगाने पड़ेंगे तो कम ही उसकी कॉस्ट होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल कम्युनिकेशन कंसिस्ट्स ऑफ लैन एक्सक्लूसिवली। अब लोकल कम्युनिकेशन की अगर मैं एग्जांपल दूँ कि फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है या कोई ऑफिस है या आपकी यूनिवर्सिटी की कोई लैब है, तो उसमें जो भी वाईफाई लगा हुआ है या जो भी उनका नेट का सिस्टम है और उससे डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, तो वो बेसिकली एक लैन का एक पार्ट बना रहे होंगे। इसके अलावा और कोई कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ नहीं होगा। अब नेक्स्ट लाइन इसकी है, बट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट एक्सक्लूसिवली। कि क्या होगा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस अगर होती हैं अक्रॉस द बॉर्डर या अक्रॉस द बिल्डिंग, तो वो जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ही होती हैं, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। और एक्सक्लूसिवली वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ हुआ है जस्ट टू मेक श्योर एंड जस्ट टू एम्फेसाइज़ कि ये आपको मतलब माइंड में रखवाना है कि अगर लोकल कम्युनिकेशन होगी ना तो लैन के अलावा और कोई मीडियम यूज़ नहीं होगा, और अगर जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगी तो पॉइंट टू पॉइंट के अलावा और कोई यूज़ नहीं होगा। तो आपने इसको शॉर्ट और लॉन्ग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख लेना। अब नेक्स्ट आ गया कि जो लैन है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल यूज़ करता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है असल में कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के, उसके इंटरकनेक्शन के पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर रहा होता है, बता रहा होता है या गेस कर रहा होता है कि कंप्यूटर्स आपस में किस कम्युनिकेशन पैटर्न के थ्रू आपस में मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके दो पैटर्न्स हैं, एक है स्पेशल लोकेलिटी और एक है टेम्पोरल। तो मोस्टली जो है वो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, स्पेशल लोकेलिटी जो है वो ये वाला रेफरेंस यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स अपने आसपास वाले जो नियर बाय उसके लोकेलिटी में उसके आसपास जो कंप्यूटर्स लोकेटेड होते हैं ना उनके साथ कम्युनिकेट करता है। किसमें? स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में एक कंप्यूटर अपने पास नज़दीक मौजूद कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। जो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है उसमें क्या करता है कि एक कंप्यूटर ए है फॉर एग्जांपल, उसने कंप्यूटर सी के साथ एक बार कनेक्ट कर लिया, तो वो बार बार ही कंप्यूटर सी के साथ बार बार कंप्यूटर ए कंप्यूटर के सी के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो जब एक कंप्यूटर बार बार रिपीटेडली नंबर ऑफ़ टाइम्स दूसरे कंप्यूटर के साथ सेम कम्युनिकेट करे तो हम कहते हैं कि टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो लैंस मोस्टली इफ़ेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं, यानी कि अपने नज़दीक वाले कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। और टेम्पोरल लोकेलिटी का सिर्फ ये फ़ायदा है कि हमें ये इंसाइट दे देता है, आइडिया दे देता है कि कौन कौन से कंप्यूटर्स को लैन में होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गई लैन की टोपोलॉजीज़। अच्छा जी, अब लैन की क्या टोपोलॉजीज़ कहते हैं कि लाइक कन्फिग्रेशन जैसे हम कह रहे होते हैं, तो इस तरह टोपोलॉजी ये होती है, कन्फिग्रेशन को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 टोपोलॉजीज़ बताई हैं, स्टार, बस और रिंग। देखें, अब यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक मेन डिवाइस होती है जिसको सेंट्रल हब या हब कहते हैं, कनेक्शन डिवाइस होती है और उसके साथ डिफरेंट नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है अगेन शॉर्ट के लिए कि
शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब 40% इस तरह के होते हैं कि किसी की टाइप्स लिखनी होती हैं, कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, कुछ मैच द कॉलम शॉर्ट लॉन्ग में इस तरह होता है। लेकिन सारे क्वेश्चंस बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपके पास पेपर में इस तरह के नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि बात बहुत उन्होंने बेसिक सी पूछी होती है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको इस तरह लग रहा होगा कि ये तो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। लाइक कोई मिस्टर असलम का फॉर एग्जांपल कोई कह देंगे कि उसने नेटवर्क सेटअप करना है, तो कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करे ये वो। तो कहने का मकसद है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह आपका इजीली जो है वो हो जाएगा। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये देखना है कि जो नेटवर्क्स हैं ना वो फिज़िकली स्टार्स नहीं होते, लाइक असल में ये स्टार्स की तरह अरेंज नहीं होते, बस क्योंकि लॉजिकल कनेक्शन इनके स्टार की तरह बने होते हैं, इनके कनेक्शन स्टार की तरह होते हैं, इसलिए हम इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसी तरह रिंग टोपोलॉजी की भी बात है, ठीक है। तो सारी टोपोलॉजीज़ फिज़िकली लाइक बस, लाइक रिंग, लाइक स्टार नहीं होती, उनका लॉजिकल कनेक्शन ऐसा बन रहा होता है, तो इसलिए उनको ये नाम दिए गए हैं। अब ये ऊपर तो आपको आइडियलाइज दिखाया गया था कि समझाने के लिए। अब अगर जो नेटवर्क कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो सेटअप करेगा स्टार टोपोलॉजी को, तो वो कुछ इस तरह करेगा कि ये सेंट्रल डिवाइस होगी और उसके साथ फर्दर कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब इस फिगर में आपने बात क्या याद रखनी है अपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कनेक्टर यूज़ होता है ना स्टार टोपोलॉजी में या ट्विस्टेड पेयर वायरिंग में, वो होता है RJ45। ये आपके 610 प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अलग से भी होगा वैसे लैब में। और बस यहाँ पे आपने याद रखना है कि RJ45 कनेक्टर जो है वो स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है, और उसके अलावा वायरिंग या केबलिंग इसमें कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में देखें डिफरेंट कंप्यूटर्स रिंग में अटैच होते हैं आपस में, और एक कंप्यूटर दूसरे को पास करता है फिर तीसरे को, और इस तरह से डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक शेयर्ड केबल होती है जिसको हम बैकबोन केबल या मेन केबल कहते हैं, ये जो आपको पूरी ब्लू लाइन नज़र आ रही है, उसके साथ डिफरेंट नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपस में जो है वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास थी बस टोपोलॉजी। अब यहाँ पे क्या आ गया कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हर टोपोलॉजी का कोई नुकसान भी होता है और कोई फ़ायदा भी होता है, कोई एडवांटेज और कोई डिसएडवांटेज, कोई प्रोज कोई कॉन्स ज़रूर जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स जो है वो इजीली हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सारे कंप्यूटर्स लाइक रिंग अटैच होते हैं, लेकिन इसका ओवरहेड ये है कि जो अगर दरम्यान में एक केबल अटैच मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है या केबल कट कहीं से हो जाती है, तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो डिसेबल हो जाएगा। देखें कैसे। अब इसमें ये रही आपके पास रिंग टोपोलॉजी, और इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो आपके पास केबल ब्रेक हो जाए, केबल कट हो जाए, या फिर यहाँ से, तो क्या होगा कि ये तो पूरी एक ही केबल चल रही थी ना, तो वो तो सारी की सारी ब्रेक डाउन हो गई, तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। ये इसका नुकसान है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर की केबल कट हो तो सिर्फ एक ही कंप्यूटर को फ़र्क पड़ता है, बाकी सारा सिस्टम ख़राब नहीं होता। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस तरह से ये स्टार टोपोलॉजी है और मैं कहूँ कि इसका केबल कट हो गया, तो क्या होगा कि हब कहेगा कि तुम्हारा केबल कट हुआ है ना, तो तुम इस नेटवर्क से, इस टोपोलॉजी से निकल जाओ, बाकी सारे कंप्यूटर्स वैसे के वैसे कम्युनिकेट करते रहेंगे आपस में, ठीक है। इसी तरह बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर मेन केबल, आपकी जो बैकबोन केबल है वो कट हो जाए, तो फिर पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो डिसेबल हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ईथरनेट की। ईथरनेट बेसिकली बस टोपोलॉजी की आगे मतलब टाइप है, ठीक है, बस नेटवर्क को फॉलो करता है। और इसके अलावा लैन टेक्नोलॉजी है ईथरनेट, और इसको इन्वेंट किसने किया था एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्स्ट्रो स्पार्क पालो अल्टो रिसर्च सेंटर ने 1970 में किया था। उसके अलावा इसको अब मैनेज कौन करता है? IEEE 802.3 वेरिएंट इसका अब चल रहा है। उसके अलावा ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है कि जो ईथरनेट है वो बस टोपोलॉजी यूज़ करता है, सिंगल कोएक्सियल केबल यूज़ करता है, ठीक है। और ये सारे जितना भी ये पूरा पैराग्राफ है ना, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं। अगेन ये जो ईथरनेट की स्पीड्स हैं, पहले जब लाइक इन्वेंट हुआ या डिस्कवर किया गया ईथरनेट, तो उस वक्त उसकी स्पीड थी 3 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। और फिर उसके बाद जो करंट स्टैंडर्ड है उसकी है 10 मेगाबिट्स पर सेकंड, और जो फास्ट ईथरनेट होता है उसकी होती है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो थोड़ी देर पहले मैं इसका मिड टर्म का पास्ट पेपर देख रही थी, तो एग्जैक्टली यही 3 लाइन्स और ये जो ऊपर वाली 2 लाइन्स हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ में बार बार रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपने अच्छे से कर लेनी है।
अब अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि इनकोडिंग ईथरनेट में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इनकोडिंग यूज़ होती है, तो आपने इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना है कि जो ईथरनेट में इनकोडिंग होती है ना, वो मैनचेस्टर इनकोडिंग होती है। अब मैनचेस्टर इनकोडिंग CS601 डेटा कम्युनिकेशन अगर आपने पढ़ लिया है तो यू विल बेटर नो कि इनकोडिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे NRZ और RZ, रिटर्न टू ज़ीरो, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। इसी तरह मैनचेस्टर इनकोडिंग और बहुत सारी इनकोडिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उनमें से जो मैनचेस्टर इनकोडिंग है ना, वो ईथरनेट में यूज़ होती है और ये सिग्नल चेंजेस को यूज़ करती है। कैसे यूज़ करती है और क्यों यूज़ करती है? डेटा को इनकोड करने के लिए। और कैसे ये लाइक ट्रांजिशंस होती हैं कि 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 0, तो मतलब इस तरह से उस हिसाब से डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता रहता है। ठीक है, फर्दर इस मैनचेस्टर इनकोडिंग की डिटेल में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़र्दर आपकी इस बुक में कोई है नहीं, हम वो डेटा कम्युनिकेशन में कवर कर चुके हैं। So that was all about Ethernet and different types of topologies which are used in network communication. फर्दर हमने क्या देखा इसमें आज, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल की बात की, और इसके अलावा हमने देखा कि लैंड टेक्नोलॉजी को ग्रो करना और इसकी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी थी. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे. इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. टिल देन, खुदा हाफिज़.